अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हल अताका हदीसुल गाशिया वजूहुन यौमइज़िन खाशिया आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया तुस्क़ा मिन ऐनिन आनिया सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए जिसने सारी दुनिया और जहान को बनाया, जो सारी दुनिया और जहान का परवरदिगार है। दुरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात पर, जो सारे नबियों के इमाम और सरदार हैं, जो हमारे पैगंबर रसूल हादी पेशवा रहबर हैं। अल्लाह ताला उनकी ज़ात पे लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम और रहमत नाज़िल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मैंने सूरह गाशिया की चंद आयात की तिलावत की है। इस सूरत में अल्लाह ताला ने पहले क़यामत का ज़िक्र किया, फिर दोज़ख और अहले दोज़ख का ज़िक्र किया, फिर जन्नत और अहले जन्नत का ज़िक्र किया, फिर अपने कुदरत कामिला का बरमला भरपूर अज़हार किया और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को मुतय्यन किया है। अल्लाह ताला हमें समझकर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस सूरत का तर्जुमा और तफसीर पेश खिदमत है। अल्लाह ताला ने फरमाया, हल अताका हदीसुल गाशिया, ए महबूब आपके पास उस डांप लेने वाले की खबर पहुंची है। डांप लेने से मुराद गाशिया, गाशिया का मतलब डांप लेने वाली, और इसका मतलब है क़यामत। ये क़यामत के बहुत से नाम आए हैं, अल-क़ारिया, अल-गाशिया, अस-साख़ा, अल-ताम्मा, ये सब क़यामत के नाम हैं। यहाँ अल्लाह ताला ने क़यामत को गाशिया के लफ्ज़ से ताबीर किया है। इसका मतलब है कि डांप लेने वाली, यानी कि वो अपनी तमाम सख्तियों के साथ हर चीज़ को फ़ना कर देने वाली, डांप लेने वाली, ख़त्म कर देने वाली है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए पैगंबर आपके पास अल-गाशिया की ख़बर पहुंची है, यानी क़यामत की ख़बर पहुंची है। वजूहुन यौमइज़िन खाशिया, उस दिन बहुत से चेहरे ज़लील व ख्वार होंगे, यानी जो अल्लाह के हुक्मों को ना मानने वाले हैं, जो अल्लाह के हुक्म से सरताबी करने वाले हैं, वो उस दिन ज़लील व ख्वार होंगे। आमिलतुन नासिबा, बहुत से आमिल यानी अमल करने वाले, बल्कि अमल कर कर के थक जाने वाले जो होंगे, तस्ला नारन हामिया, उनको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आमिलतुन नासिबा से मुराद ईसाइयों को लिया है, नसारा को लिया है, लेकिन बहुत से मुफस्सिरीन ने इसे हर उस शख्स से ताबीर किया है जो शरीयत से हट के अमल करता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से हट के अमल करता है, जिनके अमाल शरीयत के मुताबिक नहीं होते, उनको आमिलतुन नासिबा से ताबीर किया गया है। तुस्का मिन ऐनिन आनिया, आगे फरमाया कि तुस्का मिन ऐनिन आनिया, ये जो लोग हैं जिनको जहन्नम में डाला जाएगा, वहाँ जहन्नम में उनको तुस्का मिन ऐनिन आनिया, गरम उबलता हुआ पानी पिलाया जाएगा। वो इस कदर गर्म होगा कि वो
इंसान उसको अपने होंठों से नहीं लगा सकता। वो जैसे ही उसके मुंह के साथ या होंठों के साथ लगेगा तो वो जल भुनकर कोयला हो जाएंगे। लैसा लहुम ताअमुन इल्ला मिन ज़री, और उनके लिए जो खाना होगा वो कांटेदार दरख्त का होगा जिसको जानवर भी नहीं खा सकते, और उसको खाने के लिए वही दिया जाएगा। ये उनकी सज़ा होगी। ला युस्मिनु वला युगनी मिन जू, और वो इस किस्म का खाना होगा कि ना तो वो उनका जुज़्व बदन बनेगा और ना उनकी भूख को मिटा सकेगा। ये अहले दोज़ख का ज़िक्र किया है कि जो अल्लाह ताला के नाफरमान बंदे हैं उनका वहाँ क्या हाल होगा। अल्लाह ताला हम सब को इस चीज़ से बचा के रखे और अल्लाह ताला हमें अपने अहकाम पर अमल की तौफीक फ़रमाए। आगे अल्लाह ताला ने अहले जन्नत का ज़िक्र फरमाया है। फरमाया वजूह यौमइज़िन नाइमा, और उस दिन बहुत से चेहरे खुशो खुरम होंगे, खुशी में होंगे। लिसाइहा रादिया, वो अपनी कोशिशों पर खुश होंगे, अपने अमाल पे राज़ी होंगे, वो अपने अमाल पे मुतमिन होंगे जो उन्होंने दुनिया में कमाया होगा। अल्लाह ताला के अहकाम की बजावरी की होगी, नमाज़ें पढ़ी होंगी, रोज़े रखे होंगे, शरीयत के मुताबिक चले होंगे, जो भी अल्लाह ताला ने जिस काम का हुक्म दिया था वो सब किए होंगे, जिन कामों से रोका था वो उनसे रुके होंगे। तो ऐसे लोग जो हैं लिसाइहा रादिया, उस दिन अपने अमाल की वजह से अल्लाह की रहमत से खुशो खुरम होंगे। फ़ी जन्नतिन आलिया, वो जन्नत में बुलंद मकाम पर होंगे। ला तस्मऊ फ़ीहा लागिया, और वो जन्नत में कोई लगव बात नहीं सुनेंगे। फ़ीहा ऐनुन जारिया, और जन्नत में चश्मे होंगे जो बह रहे होंगे। फ़ीहा सुरूर मरफ़ूआ, वहाँ ऊंचे ऊंचे तख्त लगे हुए होंगे जिन पर वो बैठकर नज़ारा कर रहे होंगे। व अकवाब मौज़ूआ, और सलीके से रखे हुए जाम होंगे जिनमें वो शराब तहूर पिएंगे। अल्लाह ताला हम सब को अता फ़रमाए। व नमारिक मसफ़ूफ़ा, वहाँ कतारों में रखे हुए खुशनुमा तकिए होंगे। व ज़राबी मबसूसा, वहाँ दबीज़ और आला किस्म की कालीनें बिछी होंगी। ये जन्नत का नज़ारा है। ये सब अल्लाह ताला जन्नत वालों को अता फ़रमाएंगे। इसके बाद अल्लाह ताला ने फ़रमाया अफ़ला यंज़ुरूना इलल इबिल कैफ़ा खुलिक़त, क्या तुम देखते नहीं हो कि हमने ऊँट को किस तरह पैदा किया है। ऊँट को अल्लाह ताला ने का ज़िक्र इसलिए किया है कि एक तो ऊँट जो है वो अरबों की सबसे बेहतरीन सवारी थी, उसको अरबों का जहाज़ भी कहा जाता है। ऊँट से वो माल बर्दारी का काम करते थे, अपनी सवारी का काम भी लेते थे, खेती बाड़ी का काम भी लेते थे। जिस तरह आजकल किसी के पास पराडो और पजेरो हो तो उसे बड़ी कामयाबी की अलामत समझा जाता है, इस तरह उस वक़्त जिसके पास अच्छी नस्ल का ऊँट होता था उसको बहुत कामयाब शख्स तस्वर किया जाता था। तो फरमाया अफ़ला यंज़ुरूना इलल इबिल कैफ़ा खुलिक़त, क्या आप ऊँटों को नहीं देखते कि वो किस तरह पैदा किए गए हैं। यानी ये इतना बड़ा जानवर अल्लाह ताला ने जो पैदा किया है उसको इंसान का मुती और फर्मा बरदार बना दिया। उससे तुम माल बर्दारी का काम भी लेते हो, जितना भी बोझ डालो वो उठाने के लिए तैयार रहता है, वो आपके सामने उफ तक नहीं कह सकता, वो आपके हर हुक्म को मानने का पाबंद है। तो ये एक किस्म का अल्लाह ताला ने ईमान वालों को, इंसानों को इशारा दिया है कि अगर एक हैवान होकर अपने मालिक की इतनी ताबेदारी और फर्मा बरदारी करता है तो ए इंसान, तुम्हें भी चाहिए कि तुम भी अपने खालिक, अपने अल्लाह, अपने माबूद की इसी तरह फर्मा बरदारी करो जिस तरह एक जानवर कर रहा है। वो तो जानवर है और तुम एक बाशऊर मखलूक से तल्लक़ रखते हो, तुम अशरफुल मखलूक से तल्लक़ रखते हो, इसलिए तुम्हें ज़्यादा हक़ है कि तुम अपने मालिक, अपने खालिक, अपने परवरदिगार, अपने अल्लाह, अपने माबूद की फर्मा बरदारी और ताबेदारी करो। व इलस्समाई कैफ़ा रुफ़ियत, और आसमान को हमने किस तरह बुलंद किया है।
आसमान की तरफ गौर करो, देखो कि हमने उसको किस तरह बुलंद किया है। ज़मीन से 500 साल का जो उसका सफ़र है और फिर वो 500 साल की मोटाई पर है। इतना मज़बूत आसमान अल्लाह ताला ने बनाया, फिर उसको सितारों से मुज़य्यन किया, फिर उसके ऊपर चाँद, उस पर सूरज, उस पर दीगर सियारे, उस पर जो पूरा फ़ल्कियाती निज़ाम कायम किया। ये सिर्फ़ अल्लाह ताला ने एक तो अपनी कुदरत कामिला का इज़हार किया है कि वो सब कुछ कर सकता है, और दूसरा ये इंसान के लिए पैदा किया है, जिसका सारा फ़ायदा अल्लाह ताला ने इंसान को दिया है। इससे आसमान से आसमान पर सितारों की वजह से, चाँद की वजह से अपना इंसान वक़्त मालूम कर सकता है, अपनी समत का तयन कर सकता है, खेती बाड़ी का निज़ाम इससे चलता है, रास्तों का पता चलता है। इस तरह बेशुमार इसके फ़वाइद हैं। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया व इलल जिबाली कैफ़ नुसिबत, और पहाड़ों को देखो कि हमने उनको किस तरह ज़मीन पर गाड़ दिया है। जब ज़मीन को अल्लाह ताला ने पैदा किया तो वो पानी पर इस तरह तैर रही थी जैसे कश्ती तैरती है, और इस तरह हचकोले ले रही थी जिस तरह कश्ती पानी पर हचकोले ले रही है। तो ऐसी सूरत में इंसान ना तो ज़मीन पर आबाद हो सकता था, ना ज़मीन पर कोई इमारत तमीर की जा सकती थी, ना इंसान ज़मीन पर कोई कारोबार कर सकता था। तो अल्लाह ताला ने ज़मीन पर पहाड़ों को गाड़ दिया, ठोंक दिया, कायम कर दिया। इससे ज़मीन की जो हफाजत है उसको यकीनी बनाया। अब वो हिल नहीं सकती, तो इससे नस्ल इंसानी को दुआ मिला, जिससे इंसान अपने कारोबार को चला सका, जिससे इंसान अपनी रहाइश के लिए इंतज़ाम कर सका। ये सारी चीज़ें इंसान के फ़ायदे में हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला ने इंसान को ये बावर कराया है कि मैंने इतने बड़े बड़े पहाड़ जो है वो कायम किए हैं, अपनी ताकत से किए हैं और तुम्हारे फ़ायदे के लिए किए हैं। तो एक तो इनका ये फ़ायदा है कि वो ज़मीन को कंट्रोल करते हैं, उसकी वजह से ज़मीन कंट्रोल में रहती है। और दूसरा, पहाड़ों में बेइंतहा अल्लाह ताला ने मादनियात की दौलत रखी है, जिससे इंसान फ़ायदा उठाता है और तरक्की की मनाजिल तय करता है। आगे अल्लाह ने फरमाया व इलल अर्ज़ि कैफ़ सुतिहत, कि हमने किस तरह ज़मीन को फैला दिया, ज़मीन की सतह को फैला दिया, उसको हमवार किया, ताकि तुम उसमें खेती बाड़ी कर सको, तुम उसमें सनत लगा सको, तुम उसमें अपनी रहाइश कर सको, तुम उस पर रह सको, ताकि नस्ल इंसानी को दवा मिल सके। इस सारी चीज़ों के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया फ़ज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्कर, अपनी कुदरत कामिला का इज़हार करने के बाद, अपनी ताकत को दिखाने के बाद अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि ए मेरे महबूब, फ़ज़क्किर, बेशक पस तू नसीहत कर, फ़ज़क्किर पस तू नसीहत कर, इन्नमा अंता मुज़क्किर, बेशक तू नसीहत करने वाला है। तेरा काम सिर्फ नसीहत करना है, मेरा काम, मेरा पैगाम लोगों तक पहुँचाना है। बस तू अपना काम किए जा। लस्ता अलैहिम बेमुसैतर, और हमने तुम्हें इन लोगों पर दरोगा मुकर्रर नहीं किया। यानी क्या मतलब है? मतलब ये है कि इनके किरदार का आपसे सवाल जवाब नहीं होगा। आपका काम सिर्फ़ इनकी तरबियत करना है, इनको हमारा पैगाम पहुँचाना है। आगे वो उनकी मर्ज़ी है कि वो उसको मानते हैं या नहीं मानते। जो मान लेगा वो खुशकिस्मत तसव्वुर होगा, जो नहीं मानेगा वो अपना ही नुकसान करेगा। क्या अल्लाह ताला ने खूबसूरत बात कर दी है, इल्ला मन तवल्ला व कफ़र, इल्ला मन तवल्ला व कफ़र, मगर जिसने मुंह मोड़ा, जिसने एराज़ किया, जिसने मानने से इनकार कर दिया। इल्ला मन तवल्ला, जिसने मुंह मोड़ा, व कफ़र, और इनकार किया, तो उसका अंजाम क्या होगा ये भी अल्लाह ताला ने फरमा दिया। फ़युअज़्ज़िबुहुल्लाहुल अज़ाबल अकबर, अल्लाह ताला महफूज रखे। फ़युअज़्ज़िबुहुल्लाहुल अज़ाबल अकबर, वो लोग जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को ना सुना, अल्लाह के पैगाम को ना सुना, उनके लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने उनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब तैयार कर रखा है। उनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब है। इन्ना इलैना इयाबहुम, बेशक उन्होंने लौट कर मेरी ही तरफ आना है, बेशक उन्होंने लौटकर मेरी ही तरफ आना है। सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम, और
फिर जब वो मेरी तरफ आएंगे तो मैं उनसे खुद ही हिसाब ले लूँगा। यानी उन्होंने, ए महबूब, ये आपकी बात नहीं मान रहे, ये आपकी बात नहीं सुन रहे, तू इससे परेशान ना हो। इन्ना इलैना इयाबहुम, इन्होंने लौटकर तो मेरी तरफ ही आना है, और फिर जब मेरे पास आएंगे तो मैं खुद ही इनसे पूरा पूरा हिसाब लूँगा, उनको उनके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो ये थी सूरह गाशिया, उसका तर्जमा और उसकी मुख्तसर सी तफसीर। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने अहकाम पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, हमें पक्का सच्चा मुसलमान बनाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही मानों में उम्मती बनाए और हमें राह रास्त पर चलाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जन्नत दोज़ख की आग से बचाए और जन्नत अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।